हेलो दोस्तों, आज हम ईडन गार्डन स्टेडियम से पार्क स्ट्रीट की तरफ पैदल रवाना हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आज हम पार्क स्ट्रीट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमें कह रहे थे कि आप पार्क स्ट्रीट जाएं, क्योंकि एक तो वो हमारे रास्ते में भी पड़ता है और दूसरा वहाँ पर काफ़ी ऐसी लैंडमार्क्स हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये हम ईडन पार्क वाली साइड से हम पैदल गुज़र रहे हैं और ये शायद पुराने दौर में जो ब्रिटिश एम्पायर जब हुआ करता था, तो ये यहाँ पर ये जो एरिया था, ये यहाँ पर कैनन टेस्टिंग की जाती थी। और ये कुछ जो स्टैचूज़ आप देख रहे हैं, ये आर्मी के शायद ये स्टैचूज़ हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसकी जो हिस्ट्री है वो यही हमें बताती है कि यहाँ पर जब ब्रिटिश एरा हुआ करता था, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया था, ये बहुत बड़ा लैंड था जो कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ था। और यहाँ पर उनकी रेजिडेंस भी थी और यहाँ पर वो कैनन भी टेस्ट किया करते थे। तो ये वो सारा इलाका है, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ यहाँ पर अब ये ईडन गार्डन स्टेडियम भी है और इर्द गिर्द काफ़ी तारीख़ी मकामात नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ स्टैचूज़ हैं और लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। और ये बैक व्यू है जो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम का। और बहुत मज़ा आया है हमें ये इस तरह की वॉक करते हुए, और क्योंकि जब रास्ता करीब हो आप मुख्तलिफ़ कल्चर देखते हैं, ट्रैफिक सिस्टम देखते हैं। ये देखें ना, बस कितनी ओवरलोड हुई हुई है और लेकिन लोग जा रहे हैं। और 212 नंबर ये बस लग रही है और रात का भी वक्त है, तो कोशिश करते हैं लोग कि जो भी ट्रांसपोर्ट मिले उसमें बस अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बस की मुझे बता रहे थे कि 20 से 30 रुपए टिकट है मुख्तलिफ़ स्टॉप्स की, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और लोग तरजीह देते हैं कि जो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इन बसेस के अंदर सफ़र किया जाए। एसी बसेस नहीं है, नॉन एसी बसेस हैं ये, और शहर में चल रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मैं कहूँगा कि ये फैसिलिटी होती है। और येलो टैक्सीज़ के ऊपर तो हमने एक रिपोर्ट भी बनाया था, इन एम्बेसडर जो टैक्सीज़ यहाँ पर चलती हैं, तो इनके अंदर सफ़र करने का भी एक अलग ही तजुर्बा रहा है। लेकिन आज हम ये पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं कोलकाता को, और ख़ास तौर पर पार्क स्ट्रीट को, क्योंकि दिवाली भी है और दिवाली 12 नवंबर को आ रही है। और इस सिलसिले में काफ़ी लाइटिंग हुई भी है, चरागा हुआ हुआ है हर तरफ, रंग बिरंगी लाइट्स हैं, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, मुख्तलिफ़ कलर के जो है ना लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं हर जगह पर। और दिवाली कहा जाता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, प्यार मोहब्बत बांटने का ये त्यौहार है। लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, ज्वेलरी देते हैं। गोल्ड कहा जाता है कि काफ़ी तकसीम किया जाता है और उसके गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से ये हम पार्क स्ट्रीट के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये पार्क स्ट्रीट का आगाज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि कितना रौनक मेला है। खाने पीने के स्टॉल चेक करें, ये पराठे और रोल तैयार हो रहे थे, खुशबू बहुत ज़बरदस्त यहाँ से आ रही है। और बस हम आहिस्ता आहिस्ता आगे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का आज प्रैक्टिस सेशन था ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में, और वहाँ पर पाकिस्तान टीम ने आज कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, 2 घंटे की सिर्फ ट्रेनिंग की है। प्लेयर भी आज बहुत कम आए थे। और जिस तरीके का टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क पाकिस्तान टीम को मिला है, और इसलिए जो कप्तान थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बाबर आज़म, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो तब भी वो यही कह तो रहे थे कि वो हम चेस की तरफ जाएंगे, लेकिन एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं ना कि जब तक आखिरी बॉल ना गिर जाए तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं वो उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे। और ये देखें कि कितनी खूबसूरती से ये जो पार्क स्ट्रीट है इसको सजाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हमने देखे हैं। ये मोबाइल के जो कवर्स हैं और बैक कवर्स हैं और प्रोटेक्टर्स हैं, ये भाई
यहाँ पर बेच रहे थे। हमने कोशिश की कि कोई हमारा भी प्रोटेक्टर और या कवर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल सका, हमें पसंद नहीं आया। और ये देखें कितना जो फुटपाथ के ऊपर जो रास्ते हैं उनको भी सजाया हुआ है लाइटिंग से। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये किताबें लगी यहाँ पर, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है, आपको मुख्तलिफ़ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, किसी के कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये बुक्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर ये इर्द गिर्द जो फूड पॉइंट्स हैं ये बहुत शानदार हैं। या देखें ना, ये एक और फुटपाथ के ऊपर किसी ने लगाए हुए हैं बुक के स्टोर, और लोग यहाँ से ले भी लेते हैं, ख़रीदारी करते हैं, किताब सस्ती मिल जाती है। और ये जिस तरह की ये जो रंगीन लाइट्स लगाई गई हैं बहुत मज़े की लग रही हैं और ऐसी आई कैचिंग लगती हैं। फिर हम ये एक स्टोर में भी गए थे, तो हमने सोचा कि कोई विंडो शॉपिंग की जाए। हम कुछ देख रहे थे कि शायद कुछ हमें अच्छा पसंद आए, लेकिन हमें नहीं पसंद आया। ये टॉय शॉप भी थी बाहर फुटपाथ के ऊपर, इसी तरह बच्चों के टॉयज़ थे यहाँ पर, और साथ में पीछे पार्क स्ट्रीट का व्यू हमने बनाया और बहुत इन्जॉय किया। और एक और अच्छी चीज़ ये थी कि मौसम बहुत खूबसूरत था आज, हवा अच्छी चल रही थी, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और हम ये एक इस रेस्टोरेंट में भी गए, इसकी हमने बड़ी तारीफ़ सुनी थी, डॉन। तो इस रेस्टोरेंट के अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे कि ये इसका नाम बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नाम ले नहीं रहा तो बेहतर है कि ना लिया जाए, गलत बोलने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए। तो इस रेस्टोरेंट के अंदर हमने चिकन ऑर्डर किया था, चिली चिकन। ये हमारे एक दोस्त हैं कबीर, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि यहाँ पर आपने लाजमी जाना है। और ये क्योंकि हमारे रास्ते में ही पड़ता है, स्टेडियम से करीब है, तो हम यहाँ आए और हमने इस रेस्टोरेंट के अंदर चिली चिकन ऑर्डर किया। और इसकी जो थीम है इस रेस्टोरेंट की, ये गॉड फादर जो एक मूवी थी काफ़ी पुरानी, उससे बहुत इम्प्रेस है ये होटल ना। और इसके अंदर हर जगह पर गॉड फादर फिल्म की जो कास्ट थी उसकी तस्वीरें, उसके हीरोज़ के पोस्टर्स, और ये देखें ना गन नुमा ये लैंप बनाए हुए हैं, बड़े मज़े की लुक देते हैं। और ये देखें किसी जगह पर गाड़ियां हैं पुरानी, और ये गॉड फादर मूवीज़ की तस्वीरें हैं। हमारी इनके ऑनर से बात नहीं हो सकी, हम पूछना चाह रहे थे कि इसके पीछे सोच क्या है, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन हमने इसको अपने कैमरे में ज़रूर महफूज किया है और आप लोगों को भी ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह का थीम रेस्टोरेंट है और यहाँ का जो फूड है वो भी लेवल का है। तो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा ये होटल। ये देखें जी, ये हमने चिली चिकन ऑर्डर किया था और आप देख रहे होंगे कि इसका टेस्ट ज़रूर मिर्ची वाला ही होगा। और वाकई ये बहुत स्पाइसी था, लेकिन बहुत मज़े का स्पाइसी था। और चिकन ऐसा था कि बहुत सॉफ्ट, ऐसे लग रहा था कि फ़ौरन घुल जाता था बस, और हड्डी इसमें नहीं थी, बोनलेस ये चिकन है। और स्टार्टर के तौर पर लोग खाते हैं, तो हमने बस स्टार्टर के तौर पर ही खाया था। फिर हम ये ऑक्सफोर्ड गए, ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमें पॉइंट लगा। और यहाँ पर आप साथ साथ किताब पढ़ें और साथ में हल्के फुल्के से स्नैक्स, कॉफ़ी, टी, जो भी आपको लेना है वो आप साथ में लें और बुक रीडिंग करें। तो बड़ा अच्छा ये स्पॉट एक बनाया हुआ था, हर किस्म की बुक यहाँ पे थी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, फिर उसके अलावा फ़िक्शन, फिर उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़। तो काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पर कलेक्शन है बुक्स की। और ऑक्सफ़ोर्ड का वैसे भी एक नाम है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ऑक्सफ़ोर्ड की बुक्स के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं, और वहाँ पर जो रीडिंग के शौकीन यूथ है हमारी और जो लोग हैं वो अब काफ़ी रश होता है। ये देखें सामने से पार्क स्ट्रीट का व्यू भी नज़र आ रहा है। और ये एक स्क्वायर है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे काफ़ी देर तक। हमने कुछ एक दो और अपने चैनल के लिए भी रिकॉर्डिंग्स की जो हमने भिजवाई हैं। और ये देखें ना कितना खूबसूरत लुक देता है।
ये ट्रीज़ कितने प्यारे लग रहे हैं और ग्रीन कलर की जो लाइट्स लगाई हुई हैं उससे और भी जो नज़ारा है वो दिल फरेब हो गया है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ये साथ ही ढाबा है चाय का। इससे हमने चाय भी पी, हमें बहुत मज़ा आया। ये मिट्टी के प्यालों के अंदर चाय दी जाती है, तो ये चाय की हमने चुस्कियाँ भी लगाईं और साथ में हमने बातें की और इस बिल्डिंग का नज़ारा भी किया। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर जो एक फ्लैट या अपार्टमेंट है वो करोड़ों रुपए में है इस बिल्डिंग के अंदर, और 64 इसकी मंजिलें हैं गालिबन, और ये 42 नंबर के नाम से ये बिल्डिंग मशहूर है। और ये रसल पंजाबी ढाबा, बहुत मज़े की चाय हमें लगी। और ये देखें ना क्या खूबसूरत लुक है, नीली लाइट का एक अपना ही मज़ा है उसमें, बीच में गुलाबी टच, तो क्या ही बात है। और ये देखिए ये वो लाइटें हैं जो इर्द गिर्द ये पार्क स्ट्रीट के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं, और लोग इस दिवाली के फेस्टिवल को भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाना चाहते हैं। और अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। तो ये हम जहाँ से गुज़र रहे थे तो ये एक काफ़ी पुराना हमें बिल्डिंग नज़र आई, तो हमने इसका भी एक शॉट बना लिया। चलते चलते थक गए थे तो हमने सोचा कि टैक्सी करा ली जाए, और एम्बेसडर गाड़ी के अंदर बैठ के हम फिर पार्क स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते रहे। और चाय पी ली थी तो कुछ चीज़ें रहती थी वो लेनी थी हमने। एक शॉप थी, वहाँ से एक जैकेट चेक करनी थी, डीकैथलॉन, तो वहाँ गए थे। तो फिर वहाँ से दोबारा हमें वापस इधर आना पड़ा, तो फिर हमने ये टैक्सी ली। एक दोस्त हमें बता रहे थे कि ये जो लाइटिंग की गई है ये दरअसल मिड अक्टूबर से ये लाइटिंग जो लगाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और ये न्यू ईयर तक ऐसे ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि तकरीबन 2 महीने, बल्कि 2 महीने से भी ज़्यादा, 2.5 महीने तक इसी तरह ये लाइटिंग बरकरार रहती है। क्योंकि अभी दिवाली है, फिर दिवाली के बाद जो क्रिसमस आएगी, फिर उसके बाद न्यू ईयर आएगी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये परमानेंट लाइट्स यहाँ पर 2 से 2.5 महीने तक लगी रहती हैं। तो अच्छा है, एक शहर की एक नई लुक नज़र आती है, ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना कि दुल्हन की तरह सजा होना, तो ये बिल्कुल वैसे ही शहर को सजा दिया गया है। तो हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस जर्नी को, क्योंकि हमारे पास अब 1 से 2 दिन ही बाकी हैं, और पाकिस्तान टीम मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल तक पहुंच सकेगी, क्योंकि एक ह्यूज टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है, बड़े मार्जिन से हराना है इंग्लैंड को। तो बस दुआ है पाकिस्तान टीम के लिए, और सिर्फ दुआ ही नहीं, पाकिस्तान टीम को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब इस वर्ल्ड कप में आई थी तो फेवरेट थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, नंबर 2 ओडीआई रैंकिंग थी। तो पाकिस्तान टीम ने ये जो मौका था इसको गंवाया। एटलीस्ट सेमीफाइनल तो पाकिस्तान टीम को खेलना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। पाकिस्तान टीम 4 मैचेस जीती है, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच पाकिस्तान जीत तो जाएगा, लेकिन नेट रन रेट मेंटेन करेगा, ये एक सवालिया निशान है। और बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन और एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बीइंग ए फ़ैन हम सोच सकते हैं कि शायद कोई मैरिकल हो जाए।